नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक फुलवारी की कार्यपुस्तिका का पाठ 1 हे जग के स्वामी को लेकर आई हूँ। आपको सृजन नवाचार के प्लेलिस्ट में कार्यपुस्तिका कक्षा 4 अंग्रेजी, कार्यपुस्तिका कक्षा 4 संस्कृत, कार्यपुस्तिका कक्षा 4 गणित क्रमगत तरीके से मिल जाएगा। और आज एक नई श्रृंखला के साथ, हिंदी के साथ, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दिए गए चित्रों को पहचान के नाम लिखना है। तो यहाँ पर चित्र दिए गए, यहाँ आपको सूरज दिख रहा होगा, यहाँ कमल दिख रहा है और यहाँ पर चींटी दिख रही है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको देखिए एक सीन दिख रहा है, तो यहाँ ये पहाड़ है। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। ये कविता आपको याद होगी। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तीसरा देखिए कि समानार्थी शब्दों का मिलान। समानार्थी का मतलब होता है जो सेम वही अर्थ रखते हो जो ये शब्द हैं। जैसे तेज हमारा क्या है? प्रकाश, धवल श्वेत, थल यानी स्थल और कीर्ति यानी यश। कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखें। यहाँ एक कविता आपको दिख रही है लेकिन उसकी पंक्ति जो है आगे पीछे है। इसको क्रमागत तरीके से आपको लिखना है। जैसे चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। आगे लिखा है कि कविता में किन किन स्रोतों से प्रकाश के मिलने की बात की गई है। यानी कौन कौन सा वो स्रोत हैं जिससे हमें प्रकाश मिल सकता है। कविता में सूर्य, चांद और तारों से प्रकाश के मिलने की बात कही गई है। कविता में किन किन प्राकृतिक चीजों की बात की गई है जो हमें प्रकृति प्रदान करती है। कविता में सूर्य, मंडल, चांद, चांदनी, तारों के प्रकाश, इन प्राकृतिक चीजों की बात की गई है। प्रकाश रूपी जग के स्वामी को कविता में कवि ने किसको माना है? जो प्रकाश रूपी जग के स्वामी है कौन है? कवि ने प्रकाश रूपी जग के स्वामी ईश्वर को माना है। यहाँ देखिए पर्यायवाची शब्द। अपर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो किसी भी शब्द का पर्याय हो, यानी उसका भी वही अर्थ है, चाहे नाक कहिए, चाहे नासिका कहिए, चाहे नोस कहिए, सबका मतलब वही है। उसी पर्यायवाची यानी सूर्य का पर्यायवाची रवि भी होता है, सूरज भी होता है और दिनकर भी होता है। इन सब का मतलब है सूर्य। पानी, आप पानी कहिए, नीर कहिए, जल कहिए या तोय कहिए, ये सब पानी के ही पर्यायवाची हैं। पृथ्वी यानी धरती कहिए, धरा कहिए, भूमि कहिए। अगर आप भूमि कह देते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये पृथ्वी का ही पर्यायवाची शब्द है। पुष्प, सुमन, कुसुम और फूल। इसी में हम पार्ट 2 देखते चलेंगे, प्यासी मैना। दिए गए चित्रों से उनके नाम मिलान करिए। अभी आपको क्या दिख रहा है? ये हमारा हैंड पाइप है। ये क्या है? ये पेड़ या वृक्ष है। और ये क्या है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये चिड़िया है। और ये क्या है? ये है हमारी गिलहरी। शब्दार्थ का मिलान करना है। यहाँ शब्द के अर्थ दिए गए हैं कि दरार का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा दरार, तो चटकी हुई जगह को ही हम दरार करते हैं। फर्श क्या है? जमीन या भूमि है। खोखला क्या है? पेड़ के तने पर खोखल एक चिड़िया बनाती है, उसी को हम खोखला कहते हैं। अचरज क्या है? आश्चर्य है। और कुंडा क्या है? नाद या मटका है जिसमें लड़की पानी भर के रखती है। यहाँ भी पर्यायवाची की बात आई। बगीचा कहिए या वाटिका कहिए, एक ही चीज है। कपड़ा या वस्त्र, पेड़ या वृक्ष, मकान या घर। चौथे में देखिए कि विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए कथनों को सही करें। यहाँ विराम चिन्ह लगना है। अब विराम चिन्ह हमारे कई प्रकार से होते हैं। जैसे अल्प विराम, जैसे इस प्रकार से आपने देखा होगा। पूर्ण विराम, एक खड़ी रेखा आपने देखा है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब कोई प्रश्न पूछता है या आप जब प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है तो जितने प्रश्न होंगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं। योजक चिन्ह जो बीच में इस प्रकार से लगाया जाता है। निर्देश चिन्ह जो योजक चिन्ह से बड़े होते हैं। अब यहाँ कथन क्या है? मैना, तोता, कबूतर और गौरैया जामुन के पेड़ पर पहुंचे। अब आपको यहाँ एक करके दिखाया गया है। मैना में भी आपका अल्प विराम लगेगा। मैना शब्द अलग है, तोता अलग है और कबूतर अलग है। लेकिन कबूतर के बाद और लगा है तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह वहीं लगता है जहाँ ऐसे शब्द आपको देखने को मिले हैं। जैसे मैना, तोता, अब यहाँ गौरैया होता, कौआ होता, फिर कबूतर और होता, तो सब में आपका अल्प विराम लगते हुए चलता।
मैना, तोता, कबूतर और गौरैया जामुन के पेड़ पर पहुंचे। अब पूर्ण विराम की बात आती, उस कुंडे में पानी है। अब उस कुंडे में पानी है तो यहाँ पर देखिए मैंने यही लगा दिया है, यहाँ जगह थोड़ा कम था लेकिन लिखा भी है, पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा। यहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, यानी पूरा आपको यहाँ पे जो जगह दिया गया है उसको लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, योजक चिन्ह। आसपास बहुत से पौधे उगे हैं। आसपास, दूर पास, या ऐसी चीज़ें जब आती हैं, ऐसे शब्द एक जैसे आते हैं तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देश चिन्ह कहाँ लगते हैं, गौरैया ने कहा आओ मेरे साथ। अब यहाँ पे क्या है, ये निर्देश चिन्ह लगे हुए हैं, यानी उसने क्या निर्देश दिया, गौरैया ने कहा आओ मेरे साथ। यहाँ देखिए रेखांकित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम का मतलब क्या होता है, अपोजिट यानी उल्टा। अब गर्मी का क्या है, सर्दी होगा। सूखा का क्या है, गीला होगा। खाली का भरा, सुगंध का दुर्गंध और नीचे का ऊंचे। दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्द से एक या अनेक का पता चलता है। लिखिए कि कौन एक है और कौन अनेक है। चमक रहे हैं तारे, तारे क्या एक होते हैं, नहीं। आपको आसमान में बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं तो अनेक हो गया। मैना को तोता मिला, और यहाँ क्या है, तोता मिला यानी एक की बात हो रही है। सुंदरवन में खूंखार शेर रहते थे बहुत सारे, यानी अनेक की बात कर रहा है। लड़कों ने लड्डू खाए, यहाँ पर देखिए जब ए की बात हुई और लड़कों की बात हो रही है तो बहुवचन की बात हो रही, तो यहाँ अनेक लगेगा। तो देखिए कि आप पक्षियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं, इसको अपने हिसाब से आप लिखिए। मैं पक्षियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित जगह पर घोंसला बनाती हूँ। छत पर किसी बर्तन में पानी रखती हूँ। छत पर दाने डालती हूँ। आप अपने हिसाब से लिखें। अब यहाँ देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या क्या है। तोता भी दिख रहा है, कौवा भी दिख रहा है, गौरैया भी दिख रही है, लड़की भी दिख रही है, पेड़ भी है, गिलहरी भी है, हुदहुद भी है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गिलहरी और हुदहुद क्या कर रहे हैं, दोनों पानी पी रहे हैं। तोता कहाँ बैठा है, तोता झूले पर बैठा है। लड़की कहाँ बैठी, लड़की बरामदे में बैठी है। भरा पानी कहाँ है, इसे किसने भरा। प्यासी मैना पाठ पढ़कर लिखें। पानी आंगन में एक कुंडे में भरा है, इसे एक छोटी लड़की ने भरकर रखा। अब यहाँ चित्र दिया गया है, चित्र में रंग भरिए अपने हिसाब से। चित्र में आप रंग भरिए।